चलिए आइए मेरे प्यार बच्चों, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी मॉडल सेट 1 का। हिंदी मॉडल सेट 1 का प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों को 30 तक 1 से 30 तक बता चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं 31 से जो है ना आपका 50 तक का प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर के मेरे चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और एंड तक देख करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यार से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में वो तमाम सारे प्रश्न हैं जो आप लोग को एग्जाम हॉल में 100% गारंटी है कि आप लोग ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यार से दिन और रात हम एक कर देते हैं इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि रात दिन कौन सा समास है। याद रखें कि रात दिन कौन सा समास है। रात दिन हो जाएगा द्वंद्व समास। याद रखें सभी मेरे प्यारे छात्र कि रात दिन कौन सा समास है, द्वंद्व समास। सभी छात्र के लिए VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेंगे। रात दिन कौन सा समास है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट का प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा दूसरा में 32 का। क्या कर रहा है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। याद रखें सभी छात्र, प्रतिदिन कौन सा समास है, अवयवी भाव समास। याद रखेंगे प्रतिदिन याद रखेंगे प्रतिदिन जो है कौन सा समास है, अवयवी भाव समास। ये भी प्रश्न पूछेगा, 100% पूछेगा मेरे प्यार छात्र। ये प्रश्न कर रहा है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, वो आपका आंसर होने वाला है कि अवयवी भाव समास। चलिए अगला का बात कर लेते हैं। अगला आपका प्रश्न आ चुका है 33 का। अग्नि मतलब आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। याद रखें सभी छात्र को पता होना चाहिए, आग का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि। क्या होता है, अग्नि। ये तो प्रश्न सभी छात्रों को पता ही होगा। आग पावक दहन ज्वाला अनल। क्या कह रहा है, आग पावक दहन ज्वाला अनल। मतलब इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, आग का हो जाएगा अग्नि भी हो सकता है, दहन भी हो सकता है, ज्वाला भी हो सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है अग्नि, तो क्या हो जाएगा आग का पर्यायवाची अग्नि। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आ जाएगा 34 नंबर में। 34 में कह रहा है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा, ईश्वर का पर्यायवाची हो जाएगा परमात्मा। क्या होगा, परमात्मा। प्रश्न क्या कर रहा है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा परमात्मा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये प्रश्न आप लोग के लिए VBI प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र, आप लोग एग्जाम हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। और एग्जाम में क्या करना है, तहलका मचा के आना है। क्या करना, तहलका मचा के आना। प्रश्न कर रहा है कि ईश्वर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, और ईश्वर का आपको हो जाएगा परमात्मा। याद रखें सभी मेरे प्यारे छात्र, परमात्मा। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आ जाएगा 35 में। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश। क्या होगा मेरे प्यारे छात्र, अंधकार का विलोम प्रकाश। सभी मेरे प्यारे छात्र को याद होगा मेरे प्यारे छात्र, पर्यायवाची विलोम शब्द। तो पर्यायवाची और विलोम शब्द, यहाँ पर विलोम का बात हो रहा है कि अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश। क्या होगा मेरे प्यारे छात्र, प्रकाश। 35 में देख रहे हैं कि अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बात करते हैं हम 36 का। 36 में क्या कह रहा है कि दहेज का विलोम क्या होता है मेरे प्यार छात्र। 36 में देख लेंगे कि दहेज का विलोम क्या होता है। तो दहेज का विलोम हो जाएगा सदेह। क्या होगा, सदेह। प्रश्न कर रहा है कि दहेज का विलोम क्या हो जाएगा, सदेह हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कर रहा है, दहेज का विलोम हो जाएगा आपका सदेह। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 37 में। घोड़ा का विलोम क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि घोड़ा का विलोम क्या होगा। घोड़ा का विलोम हो जाएगा काला। क्या होगा, काला। याद रखिए सभी छात्र, काला का घोड़ा, घोड़ा का काला हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि काला का मतलब घोड़ा का विलोम क्या हो जाएगा, काला। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। याद रखिए यह प्रश्न बहुत ही आसान है और ये सब प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मली बात है। ये सब प्रश्न आप लोग को हमेशा पूछता ही है। तो क्या कर रहा है कि घोड़ा का विलोम हो जाएगा आपका काला। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या तो विलोम मतलब उल्टा। जिस छात्र छात्राएं को पता नहीं होगा कि विलोम मतलब क्या होता है, तो चलिए आज हम बता रहे हैं कि विलोम का मतलब होता है उल्टा। मतलब जैसे हम काला है तो गोरा, दिन का रात, अंधकार का प्रकाश। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 38 का। ठंडा का विलोम क्या होता है, गर्म। आप देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पता चल रहा है कि ठंडा का क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है मेरे प्यारे छात्र। याद रखिए ठंडा का विलोम हो जाता है गर्म। जैसे ठंडा पानी है तो उसका हो जाएगा गर्म पानी। मतलब ठंडा का ठंडा हो रहा है तो ठंडा गर्म। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 39 का। दिवाकर का विलोम क्या हो जाता है। याद रखिए ये भी प्रश्न बहुत ही खास है। दिवाकर का विलोम होता है निशाकर। क्या होगा, निशाकर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न कर रहा है कि दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा। विलोम मतलब उल्टा, दिवाकर का उल्टा हो जाएगा निशाकर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, निशाकर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 40 में। 40 में प्रश्न क्या कहता है, याद रखेंगे कि साधारण का विपरार्थक शब्द क्या। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है विपरार्थक। प्रश्न कर रहा है साधारण का विपरार्थक क्या हो जाएगा, असामान्य। क्या होगा, असामान्य। प्रश्न कर रहा है साधारण का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा, असामान्य। क्या होगा, असामान्य।
याद रखिए, साधारण का विपरीतार्थक हो जाएगा असाधारण, असाधारण लगाएंगे विपरीतार्थक, साधारण का असाधारण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं 41 में। जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द क्या होगा, याद रखेंगे दुराचारी होगा क्या मेरे प्यार साथ, क्या कर रहा है कि जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द बनाए, हो जाएगा सदाचारी, क्या होगा सदाचारी, याद रखें जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द होगा सदाचारी, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ये भी प्रश्न पूछेगा और ये प्रश्न आप लोग के लिए VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द होगा सदाचारी। चलिए अगला का बात करते हैं, अगला आपका जगह 42 का, कि जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द बनाए। प्रश्न कर रहा है कि जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द बनाए। 42 का आंसर होगा निर्धन, क्या होगा निर्धन। प्रश्न कर रहा है कि जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द बनाए। 42 का आंसर आपका हो जाएगा निर्धन, मतलब धन क्या हो जाएगा निर्धन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द हो जाए निर्धन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 43 का, घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नींद गहरी सोना, क्या कर रहा है याद रखेंगे ये मुहावरा है मेरे प्यार, ये तो 100% आप लोग से एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्या कर रहा है, घोड़ा बेचकर सोने का अर्थ होता है कि गहरी नींद में सोना, क्या होगा गहरी नींद में सोना, घोड़ा बेचकर सोना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है याद रखेंगे 43 का, गहरी नींद में सोना, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, गहरी नींद में सोना। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 44 का, कि चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चैन की बंसी बजाना का मतलब हो जाएगा मनोरंजन करना, याद रखेंगे सुखी रहना। चैन की बंसी बजाना का मतलब होता है सुखी रहना, याद रखिए मुहावरे का अर्थ कि चैन की बंसी बजाना मतलब सुखी रहना, मतलब क्या होता है डायरेक्टली यहाँ कैंसर निकल रहा है कि चैन की बंसी बजाना मतलब सुखी रहना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 45 का, राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, छोटी छोटी बातों को बढ़ा बढ़ा कर कहना। इसको क्या कहते हैं हम, जैसे कि झगड़ा झंझट में हम लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बात को तुम लोग बढ़ा करके बहुत बड़ा बनाती है, तो इसका मुहावरे होता है कि राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ होता है छोटी छोटी बात को चढ़ा बढ़ा कर कहना, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 45 का। छोटी छोटी बात का मुहावरे का अर्थ होता है कि राई का पहाड़ बनाना। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 46 का, कि हाथ पाँव मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हाथ पाँव मारने का मतलब होता है प्रयास करना, मतलब हाथ भी मार रहे हैं, जैसे पानी में जा रहे हैं हाथ भी चला रहे हैं पैर भी चला रहे हैं तो पानी से निकल रहे हैं, इसीलिए कह रहा है कि हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ होता है प्रयास करना, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ये सब प्रश्न पूछेगा और ये सब दिमाग में बैठा लीजिए मेरे प्यार साहब, ये 100% आप लोग को गारंटी देते हैं कि आप लोग को ये सब प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछेंगे। चलिए अगला का बात कर लेते हैं 47 का, कि हवा में बातें करना, मुहावरे करते धीरे बोलना, तेज दौड़ना नहीं। हवा में बातें करने का अर्थ हो जाता है आपका बहुत तरक्की करना, क्या होगा हवा में बातें करने का होता है धीरे चलना, तेज दौड़ना, बहुत तरक्की करना। हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है तो बहुत तरक्की करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 47 के बाद धर्म का विशेषण, याद रखेंगे धर्म का विशेषण क्या होता है धार्मिक, क्या होता है धार्मिक, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। धर्म का विशेषण होता है धार्मिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 49 का, राष्ट्र का विशेषण क्या होता है, प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा। 49 का राष्ट्र का विशेषण होगा राष्ट्रीय, क्या होगा राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र का विशेषण आपका हो जाएगा राष्ट्रीय। चलिए अगला देख लेते हैं हम 50 का, चरित्र का विशेषण, चरित्र का विशेषण 50 का देखेंगे चारित्रक, क्या होगा चारित्रक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न कर रहा है चरित्र का विशेषण होगा चारित्रक का, ऑप्शन नंबर ए। फाइनली मेरे प्यार साथ ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएगा मेरे प्यार साथ, ताकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए आप सभी छात्र के लिए, तो सभी छात्र के लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है मेरे प्यार साथ। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। जय हिंद जय भारत।